चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मानव जीवन इतना संघर्षशील है कि थोड़ी सी भी त्रुटि मनुष्य को कभी बदनामी के गर्त में गिरा देती है तो कभी गरीबी के गर्त में गिरा देती है। इसके पीछे आखिर क्या है? कहते काल चक्र मनुष्य के किसी कर्म को नहीं छोड़ता। अनेक जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा इसके पास एकदम सुरक्षित रहता है और समय आने पर ये मनुष्य को ही दे देता है। इसी को हमारे ज्योतिष में भविष्य फल कहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। अतः हमेशा भूत से ही हमारे भविष्य का उदय होता है और वर्तमान में किए जाने वाले कर्म हमारे भविष्य का सूचक है। आज हम आपको बताते हैं जन्म कुंडली में किसी स्त्री के ऊपर विष कन्या योग का प्रभाव क्या होता है। विष कन्या वाले लोगों को, जातकों को क्या हानि होती है, खास तौर से महिला वर्ग के लिए, और क्या उपाय है। आइए हम इस विषय को देखते हैं और देखते हैं इनका उपाय, साथ साथ में कैसे बनता है यह विष कन्या योग। और विष कन्या योग क्या डरावना है, विष कन्या योग कितना प्रभावित है, कितना प्रभावशाली है, इसी वीडियो को आज हम समझेंगे। तो विष कन्या योग कैसे बनता है, किस प्रकार से इससे छुटकारा पाएं, क्या नुकसान है, आइए देखते हैं विष कन्या के बारे में यह विषय। ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो आप जरूर देखें। देखिए, स्त्री की जन्म कुंडली में विष कन्या का निर्माण कैसे होता है, नोट करिए। नक्षत्र के हिसाब से जिस दिन अश्लेषा नक्षत्र हो, शतभिषा नक्षत्र हो और साथ में एतवार पड़ जाए और द्वितीया तिथि पड़ जाए तो किसी स्त्री की जन्म कुंडली में तैयार होता है विष कन्या का योग। नंबर 2, कृतिका, विशाखा, शतभिखा, ये तीनों में से कोई नक्षत्र हो और एतवार का दिन पड़ जाए, तिथि पड़ जाए द्वादशी, तो बनता है विष कन्या योग। तीसरी बात, अश्लेषा, विशाखा, शतभिषा, ये अगर मंगलवार को पड़ जाए और साथ में सप्तमी तिथि पड़ जाए तो बन जाता है विष कन्या योग। चौथा, अश्लेषा नक्षत्र शनिवार के दिन हो और द्वितीया तिथि पड़ती हो तो बन जाता है विष कन्या योग। शतभिषा नक्षत्र मंगलवार के दिन पड़ रहा हो और साथ ही द्वादशी तिथि पड़ रही हो तो बन जाता है विष कन्या योग। नक्षत्र हो कृतिका, दिन शनिवार पड़ता हो, सप्तमी और द्वादशी ये दो तिथियां शनिवार और कृतिका नक्षत्र में आ जाएं तो बन जाता है विष कन्या योग। अब जन्म कुंडली के अंतर्गत अगर शनि लग्न में हो, सूर्य 5वें भाव में, 9वें भाव में मौजूद हो तो विष कन्या योग का निर्माण होता है। दूसरी स्थिति देखें तो कुंडली के लग्न या फिर प्रथम भाव में पाप ग्रह, प्रथम भाव लग्न को ही कहते हैं, लग्न में पाप ग्रह मौजूद हों और दूसरी तरफ कुंडली के अंदर अच्छे ग्रह 6ठे, 8वें और 12वें भाव में बैठ जाएं, जितने अच्छे ग्रह हैं त्रिक भाव में बैठ जाएं तो विष कन्या योग बनता हुआ नजर आएगा आपको। और स्थिति देखें, अगर कुंडली में 6ठे स्थान पर कोई पाप ग्रह एक या फिर एक से ज्यादा शुभ ग्रहों के साथ युति बनाए हुए हैं तो भी विष कन्या योग बन जाता है। किसी स्त्री की जन्म कुंडली के 7वें भाव में पापी ग्रह बैठा हुआ है और उसके ऊपर कोई दूसरा पापी ग्रह दृष्टि डाल रहा है तो विष कन्या योग बन जाता है। अब किन स्थितियों में यह योग समाप्त होता है, यानी कि
यह दोष खंडित हो जाता है वो समझिए। जैसे कि किसी कुंडली में सप्तमेश सातवें भाव के स्वामी, सप्तमेश सातवें भाव के स्वामी अच्छी शुभ स्थिति में मौजूद हों या फिर सप्तम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि जुड़ी हुई हो तो विष कन्या योग दूर हो जाता है। जन्म कुंडली में विष कन्या योग बन रहा है, लेकिन लग्न और लग्न से सातवें भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है या दृष्टि डाल रहा है, संबंध बना रहा है, दृष्टि का प्रभाव ग्रह बैठने की अपेक्षा ज्यादा अच्छा होता है। दृष्टि संबंध बना रहा है तो विष कन्या दोष दूर होता हुआ नजर आ जाता है। हालांकि इस प्रकार भी बोला जाता है कि ये सब होने के बावजूद भी स्त्री या लड़की की कुंडली से विष कन्या दोष है। अगर आपको लगता है कि इन स्थितियों में योग बन रहा है और बृहस्पति की दृष्टि, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो विष कन्या योग दोष दूर तो हो जाता है, लेकिन फिर भी याद रखिए उपाय कर लेना चाहिए। विष कन्या योग के बारे में उपाय क्या किया जाए? सबसे पहले नाग पंचमी को कच्चा दूध किसी बर्मी पे चढ़वा देना चाहिए, बर्मी जहां नागों का वास होता है। दूसरा, भगवान शिव महामृत्युंजयेश्वर है, नित्य प्रति एक माला महामृत्युंजय की जपने दृष्ट ग्रह विष कन्या का प्रभाव कम किसे पड़ कहते जाता हैं? है। जो भगवती उमा दृष्ट का मतलब होता है देवी को देखा जाता है, और इसी श्रृंगार प्रकार की दृष्टा सामग्री ग्रह चढ़ा करके जो उसे देखता है। अच्छे तो भाव से गणित के द्वारा स्पष्ट प्रत्येक कर दिवस ले कि संध्या कौन के सा समय ग्रह कितने स्त्री को दृष्टि अंश पूजा से उसे करनी देख चाहिए, रहा है। मंत्र जपना चाहिए। ठीक है। मंत्र है अब हे और गौरी समझिए, शंकरा अर्धांगी यदि यथा त्वं शंकर नैसर्गिक प्रिया रूप तथा से मातुर कल्याणी कोई कांता पापी कांता ग्रह सुदुर्लभम। शुभ विष कन्या का मतलब क्या है भाव का कि स्वामी जब हो जाए लड़की की शादी होगी तो तो उसका उसकी दशा में जीवन बड़ा ही वह पापी विषयुक्त ग्रह होगा, शुभ फल ही बदनामी प्रदान भरा करेगा। ठीक है। एक से यदि अनेक नैसर्गिक लोगों रूप से के कोई साथ पापी ग्रह, कलंक मान लो लगने शनि के है, पूरे योग राहु बना है, देता है केतु विष है, कन्या। कोई भी आपने पापी ग्रह सीरियल्स में चंद्रमा देखा है, होगा, फिल्मों में देखा शुभ होगा, भाव विष का कन्या स्वामी हो अगर, विषाक्त जीवन तो उसकी दशा में किसी वह भी पापी चीज ग्रह को शुभ लेकर फल के, ही प्रदान करेगा। भोग हो, योग हो, तो शादी विवाह हो, उदाहरण के इन लिए सब में विष कन्या मंगल योग, पढ़ाई पापी ग्रह लिखाई है में मान विष लो, कन्या योग और वो अपना नवम भाव कुप्रभाव में डालता है, मित्रों जो के कि साथ भी शुभ भाव है बृहस्पति, विषाक्त जीवन बना अब देता वहां है, बैठा है, स्थित होने मधुरता पर चली जाती है। अपनी दशा में व्यर्थ में अनुकूल और श्रेष्ठ अनेक फल पुरुषों प्रदान के साथ करेगा। यह सूत्र जुड़ने का निश्चित कई मान बार लीजिए। कलंक भी लग जाता है, और यदि कई शुभ बार ग्रह ऐसे लोग जुड़ भी जाते हैं। अशुभ स्थानों में बैठा हुआ है तो एक से अनेक या अशुभ पुरुषों की स्थानों का लालसा स्वामी हो जागृत हो जाती है विष तो उस कन्या ग्रह योग में। की शुभता इसके समाप्त लिए हो जाती है। ये यानी जो शुभ उपाय ग्रह की महामृत्युंजयेश्वर का समाप्त बताया हो गया जाती है। वो करें, और अपनी और दशा में वो शुभ फल न प्रत्येक देकर सोमवार अशुभ फल ही पंचामृत प्रदान करेंगे। जिसमें कि शहद, अच्छी तरह समझ लीजिएगा, दूध, क्योंकि गाय का, हर वीडियो दही, का अपना एक अलग शर्करा मूल्य है। इसका मूल्यांकन आप करेंगे, लेकर आपकी के समझ भगवान आपको शिव को अर्पण करें बढ़ाना और है। मंत्र का जप करें। चलिए। विष कन्या योग का प्रभाव यदि त्रिकोण कब का पड़ स्वामी जाएगा? है, ये उपाय जन्म कुंडली में त्रिकोण कौन कौन तो से हैं? ये वीडियो लग्न को भी त्रिकोण ही माना कैसा गया लगा है, हमें जरूर क्योंकि बताएं। लग्न का नाम अलग रख दिया गया अगर है आपको लग्न। जानकारी अच्छी बाकी लगी तो अपने पंचम कमेंट में और नवम हमें ये मूल त्रिकोण मनोबल है। बढ़ाने वाले कुछ शब्द जरूर यदि प्रयोग करें, त्रिकोण का ताकि हम स्वामी आपको है, और भी तो ऐसी वो ग्रह भले अच्छी ही पापी जानकारियां या देते अशुभ रहें। हो, लेते हैं विदा। नमस्कार, परंतु जय श्री कृष्ण, प्रणाम। अपनी दशा